Question number 9 is a function. There are two functions f and g are given. A is a constant, दोनों की डोमेन गिवन है. एफ एक्स की डोमेन एक्स ग्रेटर देन 0 और जी एक्स की डोमेन है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर. वी हैव टू फाइंड दिस composition of function f g of fx, g of fx. तो ये देखें g जो है इसके आगे fx है, तो fx हम fx जो फंक्शन है वो इसके आगे लिख देंगे. fx फंक्शन है हमारे पास x प्लस वन ओवर एक्स, तो दिस बिकम्स g x plus 1 over x. Now we will compare this function with gx. ये देखें ब्रैकेट में g के साथ x है, तो यहाँ पे x प्लस वन ओवर एक्स है, तो हम उसमें ये x प्लस वन ओवर एक्स पुट कर देंगे. तो दिस बिकम्स a, gx में पुट करेंगे a in place of x there is x plus 1 over x plus 1. तो ये g of fx हमारा आ गया है. नेक्स्ट पार्ट बी के लिए gf2 is equal to 11. We have to find the value of a. gf2 is equal to 11. तो f2 जो है हम fx से फाइंड करेंगे. fx फंक्शन हमें गिवन है, वहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, तो ये f2 आ जाएगा. तो दिस बिकम्स g इंटू 2 प्लस 1 ओवर 2 is equal to 11. Now we will compare जैसे पहले इसको 2 प्लस 1 ओवर 2 दैट बिकम्स 5 ओवर 2 प्लस 1 भी है यहाँ पे. ये यहाँ पे प्लस 1 है इज इक्वल टू 11. तो दिस बिकम्स g 5 ओवर 2 इज इक्वल टू 10. तो यहाँ इन प्लेस ऑफ x हम gx में x इन प्लेस ऑफ x वी विल पुट 5 ओवर 2. तो दिस बिकम्स a into 5 over 2 is equal to 10. From here we can find a is equal to 4. Next part C is given that fx has a minimum point when x is equal to 1. Explain whether or not f has an inverse. Inverse possible होता है if the function is 1 to 1. तो since this graph has a minimum point, ये given है minimum point है उस पे x when x is equal to 1. This shows that graph has a turning point. जब उस पे minimum point होगा तो उस पे turning point भी होगा. तो जब turning point होगा तो वो ग्राफ 1 to 1 नहीं होता, 1 to many हो सकता है या many to 1. तो so function is not 1 to 1, hence the inverse is not possible. यहाँ लिखते हैं since graph has since graph has a minimum point when x is equal to 1, this shows
that the graph has a turning point. So it may be one to many. This function जो है, it may be one to many relation or many to one. So not one to one. तो वन टू वन नहीं है, तो वन टू वन नहीं है, तो उसका इनवर्स जो है वो पॉसिबल नहीं होगा. Hence, inverse is not possible. Next part of this question is now the value of a is given. A is equal to 5. Find and simplify the expression g inverse fx. fx हमारे पास है x plus 1 over x. So putting this value of a 5, so gx becomes 5x plus 1. So first we will find g inverse x. तो जी इनवर्स एक्स फाइंड करने के लिए हम जी एक्स को वाई पुट करते हैं. पहले 5x माइनस 5x प्लस 1, एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे. एक्स विल बी वाई माइनस 1 ओवर 5. दिस शोज दैट जी इनवर्स एक्स 5 एक्स माइनस 1 ओवर 5. तो यहाँ पे इन प्लेस ऑफ एक्स जी इनवर्स एक्स में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम एफ एक्स पुट कर देंगे. एफ एक्स हमारे पास है, देखिए यहाँ पे इन प्लेस ऑफ एक्स वी विल पुट एफ एक्स. ये देखें आप, तो दिस बिकम्स जी इनवर्स एक्स प्लस 1 ओवर एक्स. दिस बिकम अब हम जी इनवर्स एक्स में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स प्लस 1 ओवर एक्स पुट कर देंगे. तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर 5. ये हमारा आंसर है. इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. 1 ओवर 5 एक्स प्लस 1 ओवर एक्स को आप एक्स रेज़ टू पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, माइनस 1. ये हमारा आंसर है. एक्सप्लेन वाई द कंपोजिट फंक्शन एफ जी कैन नॉट बी फॉर्म्ड. तो इसकी हम एक्सप्लेनेशन ये देते हैं कि सिंस, देखें एफ के आगे जी आता है. जी जो है जी एक्स इज द डोमेन ऑफ एफ. सिंस द रेंज ऑफ जी एक्स, range of gx does not lie in the domain of f. Does not lie in the domain of f. Hence fg cannot be formed. The next question is of circular measure.
The diagram shows a cross-section RASB of the body of an aircraft. The cross-section consists of a sector OARB of a circle of radius 2.5 meters with the center O. Sector PASB, another circle of radius 2.24 with center P. जो लार्जर सर्कुलर पार्ट है उसका सेंटर O है और जो स्मॉलर सर्कुलर पार्ट है उसका सेंटर P है. Angles are given. We have to find the perimeter of the cross section RASB. RASB, इसका हमने पेरीमीटर फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम पेरीमीटर आर्क, मेजर आर्क ARB, इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं. फिर हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे ASB जो आर्क है इसका. उन दोनों को हम फिर ऐड कर देंगे. तो पहले हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं. पेरीमीटर ऑफ आर्क ARB, तो उसके लिए हमें ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा. ARB इज द मेजर आर्क. ये हम एंगल फाइंड करेंगे. तो ये एंगल होगा 2 पाई. पूरे सर्कल का एंगल 2 पाई होता है. रीडिंग में 2 पाई माइनस 2 पाई बाय 3. तो ये आउटर एंगल आ जाएगा. दैट इज इक्वल टू 4 पाई बाय 3. तो पहले ये हमारा एंगल है. तो आर्क लेंथ जो होती है R इंटू थीटा होता है. तो R हमारा 2.5 है. R इंटू थीटा, थीटा है हमारे पास 4 पाई बाय 3. तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 10/3 पाई. नो नेक्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ आर्क लेंथ ASB. यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क कह लें पेरीमीटर. लेंथ ऑफ आर्क ARB 10/3 पाई आ गया है हमारे पास. लेंथ ऑफ आर्क ASB ये होगा R इंटू थीटा. R इज 2.24 एंड थीटा इज 5 पाई बाय 6. इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 11.2/6 पाई. तो अब पेरीमीटर हमारे पास आएगा. इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो वो पेरीमीटर क्रॉस सेक्शन RASB का आ जाएगा. सो पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन RASB विल बी इक्वल टू, ये दोनों आर्क लेंथ हम ऐड कर देंगे, 10/3 पाई प्लस 11.2/6 पाई इक्वल टू 16.34. correct to 2 decimal places. This is the answer. Now next part B is find the difference in areas of the two triangles AOB and APB. Area of triangle AOB
राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो आप 1/2 a × b × sin थीटा ये फार्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB 1/2 a × b × sin थीटा ये फार्मूला है। 1/2 a is 2.5 × 2.5 sin 2π/3। तो ये हमारे पास आएगा 2.706 cm²। एरिया ऑफ ट्राइंगल APB ये भी हम वही फार्मूला लगाएंगे 1/2 AB sin थीटा 1/2 इसकी लेंथ है साइड की 2.24 × 2.24 sin 5π/6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 1.2544 आ जाता है। बट वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस इन एरियाज। तो डिफरेंस इन एरिया दोनों को हम माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास आएगा 2.706 माइनस 1.2544 equal to 1.45, correct to 2 decimal places. Next part is find the area of cross section RASB. क्रॉस सेक्शन RASB उसके लिए हम एरिया ऑफ सेक्टर पहले फाइंड करेंगे RAOB। ये डायग्राम में देख रहे हैं आप RAOB सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर RAOB तो ये फार्मूला होता है 1/2 r²θ किसी सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए। तो 1/2 रेडियस इज R is 2.5 2.5 square, theta is 4π/3, this will be equal to 13.089. Now area of sector PASB, area of sector PASB वो डायग्राम से देख सकते हैं आप, वो आएगा 1/2 r², R is radius is 2.24, theta is 5π/6, so this will be equal to 6.568. now अब हमने एरिया ऑफ डिफरेंस ऑफ ट्राइंगल AOB एंड APB वो हमने वो जो ट्राइंगल ये देखने में इंडिकेट करता हूँ यहाँ पे, इस ट्राइंगल का एरिया जो है वो हमने उसमें ऐड करना है। तो इस दोनों ट्राइंगल्स को इस पोर्शन का एरिया ये एक क्वाड्रिलेटरल बनती है जिसको मैंने इंडिकेट किया है। तो दोनों ट्राइंगल्स को हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो ये हमारे पास ये एरिया आ जाएगा जिसको मैंने इंडिकेट किया है ये। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ डिफरेंस of triangle AOB and triangle APB। ये ऊपर हमने फाइंड किया है अभी, ये 1.5
4.5 आया था। अब टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर ए एस बी, वो हो जाएगा 13.089 प्लस एरिया ऑफ सेक्टर पी ए एस बी, वो हमने फाइंड किया, वो 6.568 है। और वो यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया है, वो एरिया भी हमने इसमें शामिल करना है, दैट इज 1.45। इसको हम ऐड करेंगे तो वी विल गेट 21.1, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, ये हमारा एरिया आ जाएगा। यूनिट इज cm square. Now next question is of differentiation and integration. Part A of 11 question. Part A is find the coordinate of the minimum point of the curve. इस कर्व के ऊपर मिनिमम पॉइंट जो है वो उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने, तो मिनिमम पॉइंट के लिए ग्रेडियंट जो होता है वो हमारे पास 0 होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ दिस कर्व। कर्व की इक्वेशन ये देखें हमें दी हुई है, तो वो आ जाएगा 9/4, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, 9/4 इज द मल्टीपल, 2x आ जाएगा, माइनस 12x का आ जाएगा -12, 18 का 0, तो ये हमारे पास आएगा, कैंसल आउट हो जाता है, 9x/2 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, बिकॉज ग्रेडियंट 0 होता है मिनिमम पॉइंट के लिए। तो यहाँ से 9x इज इक्वल टू 24 एंड x इज इक्वल टू 24/9, इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे 8/3। Now putting this value of x in the equation of the curve, so we get the value of y coordinate आ जाएगा 9/4, 8/3 square minus 12 into 8/3 प्लस 18। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू जो है वो 2 आ जाती है। दिस शोज दैट द मिनिमम पॉइंट इज 8/3 2। This is the answer. This is the minimum point on the curve. Now next part of this question is of integration. We have to find the area of the shaded region. This shaded region is bounded by the two curves. दोनों curves की equations दी हुई हैं. We have to find this shaded area. उसके लिए फार्मूला होता है, when the area is bounded by two curves, y1 minus y2, इसको हमने इंटीग्रेट करना है, दोनों कर्व्स को सब्ट्रैक्ट करके वो हम एरिया फाइंड कर लेंगे। लिमिट is the points are given, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों कर्व्स का होता है, वो उनके एक्स कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो इसके लिए लिमिट होती है। ये दिस पॉइंट इज 4 ये गिवन है, और यहाँ पे ये 0 है, देखें 0 to 4 इज द लिमिट। पहले हम y1 अपर कर्व को y1 रख लेते हैं और लोअर कर्व को y2। 18 माइनस 3/8 x⁵ दिस इज y1 minus y2 9/4 x square minus 12x plus 18, दिस इज y1 minus y2 है, इसको इंटीग्रेट करना है। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे और लिमिट है 0 to 4, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास
0 to 4 limit 18 minus 3 over 8 x power 5 over 2 minus 9 over 4 x square plus 12x minus 18। तो ये माइनस 18 और प्लस 18 ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो हमारे पास रह जाता है -3/8 x पावर 5/2 -9/4 x स्क्वायर प्लस 12x। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है। तो -3/8 x पावर 5/2 में 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी लिखना है। 5/2 में हम 1 ऐड करेंगे तो वो 7/2 आ जाता है और नीचे भी डिनोमिनेटर में भी 7/2 लिखेंगे। माइनस 9/4 9/4 x पावर 3/3 प्लस 12x 2/2 लिमिट इज 0 to 4। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास ये नेगेटिव का साइन है यहाँ पे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -6/56। ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 7/2 न्यूमिनेटर में चले जाएगा। -6/56 x पावर 7/2 -3/4 ये कैंसल आउट हो जाता है। -3/4 x3 प्लस 6x स्क्वायर। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। अपर लिमिट इज 4। इन प्लेस ऑफ x we will put 4। -6/56 4 पावर 7/2 -3/4 4 पावर 3 प्लस 6 into 4 स्क्वायर। तो दिस इज अपर लिमिट। लोअर लिमिट इज 0 तो 0 पुट करेंगे तो वो सारा वो 0 हो जाता है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एरिया जो है वो -13.71 माइनस, सिंप्लीफाई आपने खुद करना है कैलकुलेटर से। -48 प्लस 96 आफ्टर कैलकुलेटिंग वी विल गेट 34.3 यूनिट स्क्वायर। दिस इज द एरिया। और नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सी पार्ट, रेट ऑफ चेंज का पार्ट है। रेट ऑफ चेंज कर्व इज गिवन y is equal to 18 minus 3/8 x power 5/2। X coordinate of P is increasing at a constant rate of 2 unit per second dx over dt हमें given है। dx over dt rate of increase of x is given, that is 2। we have to find dy over dt। ये rate of इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ y हमने फाइंड करना है। उसके लिए हमें चेन रूल यूज करना है। तो चेन रूल यूज करने के लिए हमें dy over dx भी फाइंड करना है। तो फर्स्ट वी विल फाइंड dy over dx। 18 का 0 होगा, -3/8 इंटू 5/2। इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम, x पावर
5/2 minus 1, that is 3/2. इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा -15/16 x पावर 3/2। बट हमें x की वैल्यू दी हुई है, x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4 पे ग्रेडियंट की वैल्यू जो होगी -15/16, 4 × 3/2। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा -15/2। नाउ वी विल राइट हियर चेन रूल। चेन रूल ये होता है dy/dx इज इक्वल टू dy/dt इंटू dt/dx। dy/dx जो है हमारे पास है -15/2। dy/dt हमने फाइंड करना है, उसको ऐसा लिख लें। और dt/dx है dx/dt का रेसिप्रोकल, वो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास dy/dt चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ y जो है वो -15 आएगा।